तो दोस्तों, कल तीज का त्यौहार था और हमारे गांव झाड़सा में तीज का त्यौहार एक अलग तरीके से ही मनाया जाता है। सुबह से ही सभी खीर पूरी पकौड़े वगैरह बना करके तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद सभी अपनी छतों पर चले जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, पतंगों से भरे आसमान को देखने के लिए। और जगह जगह कहीं म्यूजिक चल रहा होता है, डीजे के तरह, जैसे डीजे पे सॉन्ग चलते रहते हैं, ऐसे सॉन्ग चलते रहते हैं चारों तरफ। कई बार जब मौसम गुस्ताखी करता है, जब भगवान बेरहम हो जाता है और आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो बच्चे भी बेचैन हो जाते हैं और बच्चे परेशान होकर के एक कोने में बैठ जाते हैं रूठ करके कि देखो भगवान ने फिर से बादल कर दिए। हमारे नोटी लक्ष्य जब भी बादल देखते हैं, बारिश का मौसम देखते हैं, तो अपनी अम्मा के पास चले जाते हैं, अपनी दादी जी के पास, और दादी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि भाई आप बाबा से रिक्वेस्ट करो कि बारिश रोक दे और हवा चला दे, जिससे कि वो पतंगबाजी का एंजॉय कर सके। तो अक्सर वो अपनी दादी जी के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है। और मज़े की बात ये है कि जब दादी जी बोलती है, उनकी रिक्वेस्ट करती है भगवान से, बाबा से, तो वैसा हो भी जाता है। अब ये चमत्कार है या जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो बोल देते हैं कि भाई ठीक है, बारिश थोड़ी देर के लिए आएगी, उसके बाद बंद हो जाएगा, सब खुल जाएगा आसमान। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं और वैसा हो भी जाता है, तो लक्ष्य खुश हो जाता है। ऐसे ही हुआ आज भी, मतलब कल भी, कि आसमान में बादल छाए हुए थे और सुबह तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, जिसे देखकर लक्ष्य का दिल बहुत ही उदास हो गया था कि देखो आज इस बार फिर से बूंदाबांदी हो गई। क्योंकि बूंदाबांदी जब होती है, मौसम आसमान में बादल होते हैं, तो मांझा भी ख़राब हो जाता है और पतंग तो उड़ ही नहीं पाती। तो जैसे ही मौसम खुला, सभी छत के ऊपर चले गए हम और खूब मज़े से पतंगबाजी की, पतंग उड़ाई। लक्ष्य भी खुश था कि हाँ, उसकी दादी जी की जो दुआ थी या उसकी दादी जी ने भगवान से रिक्वेस्ट की, वो भगवान ने कबूल की और पतंगबाजी के लिए अच्छा हवा का फ्लो चला दिया भगवान ने। बचपन में क्या हुआ करता था कि बचपन में जैसे आजकल छोटे से छोटे बच्चे के पास भी बड़ी चरखी होती है पतंगबाजी के लिए, 50 पतंगें होंगी, 2-3 जो मांझा होता है उसकी चरखियाँ होंगी। लेकिन उस टाइम अभाव रहता था, पैसे का अभाव था, लेकिन मज़ा पूरा रहता था। पतंगों को लूटने में जो मज़ा आता था, वो खरीद के लाकर उड़ाने में मज़ा नहीं आता था। मांझा जब किसी की पतंग कटती थी तो मांझा छत से जाते हुए मांझा आसपास की छतों पर कूद जाते थे मांझा लूटने के लिए, पतंग लूटने के लिए। चोट लगेगी नहीं लगेगी उसका कोई भय, कोई टेंशन नहीं होती थी। तो आजकल चरखियाँ होती है, उस टाइम गिट्टा होता था। गिट्टा लकड़ी की एक छोटी सी डंडी में हम मांझा लपेटते थे और जो हाथ में लपेट कर रखते थे उसको अंटी बोलते थे। तो पहले गिट्टे में मांझा होता था, इतना ज़्यादा मांझा नहीं होता था, तो रोमांच लेकिन ज़्यादा होता था उसका चाव। क्योंकि जहाँ अभाव होता है वहाँ सफलताएं होती हैं, जहाँ अभाव होता है वहीं चाव होता है। गांव में अब भी हमारे यहाँ पूरा मेला लग जाता है पतंगों का, आसमान पूरा भर जाता है। तीज वाले दिन सभी अपनी छतों पर होते हैं, चाहे कोई पतंग उड़ा रहा है चाहे नहीं उड़ा रहा है, और तीज का पूरा आनंद लेते हैं। पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है आज भी। लेकिन फ़र्क है थोड़ा कि जो पहले क्राउड होता था छतों पर, जो पहले आसमान भरा रहता था पतंगों से, उसमें थोड़ा अभाव तो आया है, कमी तो आई है। क्योंकि आजकल बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को मोबाइल ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, प्राइम, इन सब ने अपने गिरफ्त में पकड़ लिया है आज की जनरेशन को, आज के लोगों को। इसलिए शायद त्योहारों का जो मज़ा पहले आता था उतना शायद अब नहीं आ पाता। त्योहारों का मज़ा भी फीका हो गया है थोड़ा। तो मैं बता रहा था कि
जब हम गांव में रहते थे बचपन में, जो हमारा बचपन था उसमें हम क्या करते थे कि कोशिश रहती थी कि सबसे पहली पतंग मेरी उड़े। इसलिए क्या करते थे, पतंग मांझा रात को ही तैयारी करके और अपने सराहने रख के सो जाते थे, और सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के सबसे पहले अंधेरे अंधेरे में पतंग उड़ा करके और दोबारा से सो जाते थे, लेट जाते थे। और फिर ये रहता था कि भाई सबसे पहले पतंग मैंने उड़ाई थी। उस पर बहस चलती थी कि नहीं मेरी 4:30 बजे उड़ी थी, वो कहते मेरी 5 बजे उड़ी थी। तो उस दौरान बहुत रोमांच रहता था। हम अपने मतलब हम ही नहीं, सभी बच्चे अपने आसपास ही नहीं, आसपास के और जो गांव में बाकी दूसरे खाली मकान पड़े रहते थे उनकी छतों से मांझा पतंग लूटने के लिए चले जाते थे। और 30 से 3 महीने पहले, 3 महीने 4 महीने पहले पतंगें शुरू हो जाती थी। मतलब गर्मी की छुट्टियों में लगा लो, गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, उस दौरान पतंगबाजी जोरों शोरों से अपने पीक पर रहते थे। बच्चे पतंग और मांझा लूट लूट कर इकट्ठा कर लेते थे कि भाई तीज पे उड़ाएंगे, इकट्ठा करके तीज पे उड़ाएंगे। अच्छा, कुछ हमारे दोस्तों में ऐसे लोग भी थे जो पतंग और मांझा इकट्ठा लूट लूट कर करते, पूरे मतलब 3 या 4 महीने इकट्ठा कर लेते और तीज वाले दिन सर पे एक बार थोड़ी देर के लिए पतंग उड़ाते और उनको लपेट कर रख देते थे कि 15 अगस्त पे या रक्षाबंधन पे उड़ाएंगे। और मज़े की बात यह है कि वो तब भी नहीं उड़ाते थे। फिर जब दिवाली की सफाई होती थी, दिवाली की सफाई में उनकी सारी पतंगे किसारी खा जाती थी, कीड़ा खा जाता था, मांझा सारा खराब हो जाता। तो दिवाली पे फिर वो फेंक देते थे उन पतंगों को, उस मांझे को, पतंग को, सबको फेंक देते थे क्योंकि सारी कट जाती थी, फट जाती थी। तो बहुत से लोग हमारे दोस्तों में ऐसे भी थे। वो दौरान, उस दौरान जो मज़ा था पतंगबाजी का या त्योहारों का, वो अलग ही था सच में। अब कल शुरू में हल्की सी बूंदाबांदी हुई, लक्ष्य ने दादी जी से रिक्वेस्ट किया, आसमान खुल गया, हवा भी सही चली, तो लक्ष्य ने पूरी मस्ती की। मैं भी उसके साथ ही खड़ा रहा क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे नई जनरेशन को तो शायद एक दिन त्योहारों का जो अस्तित्व है वही ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच्चों को संस्कार और त्यौहार इन सब के बारे में बताना ज़रूरी है, उनके साथ मिलकर एंजॉय करना ज़रूरी है। तो मैं भी लगा रहा, थोड़ी धूप भी निकली और धूप में थोड़ा सा छाँव का सहारा ले करके हमने कोशिश की। पूरा टी शर्ट गीला हो गया था मेरा, पसीने में भीज गया था बिल्कुल, और हुम्मस थी। आप देखोगे तो बिल्कुल चेहरा और हाथ बिल्कुल काले हो गए थे, धूप में खड़े खड़े, हुम्मस में खड़े खड़े। लेकिन फिर भी त्यौहार है तो त्यौहार को सेलिब्रेट करना, उसका जो है मज़ा लेना, बच्चों के साथ मिल करके, उसका अलग आनंद होता है। हमें देख करके आसपास के कुछ छतों से भी पतंगे उड़ाने की कोशिश की गई, और जो अक्सर देखा जाता है। अच्छा, आप लोग बताना कि आपके यहाँ किस किस तरह की पतंगे होती हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ हम बचपन से जो सुनते आए हैं, चिड़ा होता है जिसमें पूरा जैसे नीला कलर है, ऊपर उसकी चोंच पे एक गोल सर्कल बना होता है। चिड़ा और चांद की शेप तकरीबन एक जैसी होती है। डंडा होता है बीच में एक वाइट कलर का डंडा, पूरी रेड कलर की पतंग, और बीच में लंबी जो खड़ी सींग है उसके साथ साथ वाइट कलर या कोई येलो कलर डाल देंगे, उसको डंडा बोलते थे। आँखल पतंग बोलते थे, जिसमें पूरा अगर मान लो रेड कलर की पतंग है तो दोनों तरफ आँख बन जाती थी, उसको आँखल बोलते थे। परी एक बोलते थे, कनकट परी एक था, आँखल चिड़ा एक होता था, गिलास बोलते थे। एक शक्कर पारा बोलते थे, जिसमें मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल तरह के जो है 4 बॉक्स बने होते थे अलग अलग कलर के। एक तिरंगा बोलते थे, दुरंगा, 2 रंग का दुरंगा, 3 रंग का तिरंगा। और सिंगल कलर की जो पतंगे होती थी वो अलग। भेड़िया एक होता था, भेड़िया नाम की पतंग होती है। तो आपके यहाँ जो पतंगे होती हैं उनका भी नाम बताना, किस किस तरह की पतंगे होती है आपके यहाँ, उनका नाम क्या है। मैंने बता दिया है, डंडा, परी, चिड़ा, आँखल, भेड़िया, आँखल चिड़ा, कनकट,
और भी बहुत सारी पतंगें होती हैं, कुछ नाम जो हो सकता है छूट गए हमारे इसमें। तो इस तरह से हमने पूरा मस्ती की कल तीज के त्यौहार पे। और तीज का त्यौहार हमारे यहाँ शुरू से ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। और ख़ासकर हमने ये देखा है कि बहुत सी ऐसी भी जगह हैं जहाँ हमारे गांव में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ शायद बिल्कुल पतंगे नहीं उड़ाते लोग। पतंगबाजी शायद मेरे हिसाब से वहाँ ज़्यादा है जहाँ भी मुसलमान भाइयों का योगदान रहा है, जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी रही है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहा है पतंगबाजी का। जैसे हमारे गांव में भी एक बड़ा स्कूल है, एक छोटा स्कूल है। छोटे स्कूल के पास ही मस्जिद थी। हमारे गांव में भी मुसलमान भाई मिलजुल कर रहते थे साथ साथ। वो तो पार्टीशन के बाद चले गए। तो जहाँ भी मुसलमान भाई मिलजुल कर रहे साथ साथ, वहाँ पतंगबाजी देखने को ज़रूर मिलेगी, कोई भी एरिया हो चाहे। हमारे गांव में भी मस्जिद है, बल्कि हमारे गांव में तो 2 मस्जिदें थी, एक मोहियाल कॉलोनी में और एक छोटे स्कूल के पास। ये देखो, ये हमारा छोटा टाइगर हाथ में ग्लव्स, डॉक्टर ग्लव्स पहन के पतंग उड़ा रहा है। वो बोल रहा था कि इससे खींचने में भी आसानी रहती है और उंगली कटने का भी डर नहीं रहता। इसी जालिम की वजह से मेरा चैनल 3 महीने बंद रहा था, मोनेटाइजेशन। होली पे मैंने एक इनका वीडियो डाल दिया था, उसकी वजह से। ये नोटी लक्ष्य अलग उड़ा रहा है अपनी पतंग। और ये हमारे भांजे श्री कमल थे अभी जो आपने देखे, वो हर तीज पर हमारे गांव झाड़सा में आते हैं, क्योंकि उनके वहाँ 15 अगस्त पे और रक्षाबंधन पे उड़ती हैं सिर्फ पतंग। खासकर 15 अगस्त पे गुड़गांव से आते हैं, तो उनके वहाँ 15 अगस्त पे पतंग उड़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तीज पे उनको पता है कि क्या रंगारंग का प्रोग्राम रहता है, इसलिए हर तीज पे वो पतंगों से भर जाता है तीज वाले दिन, झाड़सा आते हैं। और वही सिलसिला जारी है। स्काई ब्लू टी शर्ट में है कमल शर्मा, और ये हमारे शिवांश, इनको प्यार से मैं फीवी कहता हूँ। ये पतंगों का लुत्फ, एक ही छत से हम पतंग उड़ा रहे हैं, आपस में पेच भी लड़ाए और हर बार आते हैं। अलग मस्ती आ जाती है जब अपने इकट्ठे होते हैं त्यौहार पर, अपने लोग, अपने भाई बंद, अपने रिश्तेदार। तो उस त्यौहार की कीमत, उस त्यौहार का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत होगी, यहाँ नहीं। काले बादल छाए हुए हैं। ये हमारा झाड़सा गाँव का नज़ारा यहाँ से। कोई नहीं, हवा आ रही है, सही हवा चल रही है। देखो, ठीक है। एक खुशी के भाव देखे जा सकते हैं नोटे लक्ष्य के चेहरे पर। वो आ रही है, आने दो। उदास हो गया था, नीचे जाके अपनी अम्मा से रिक्वेस्ट किया। वो यहाँ है पास में, दूर है। रिक्वेस्ट किया कि बारिश को रुकवा दें, पकड़ो। तब जाके थोड़ा सा चैन मिला है नोटी लक्ष्य को। और हवा भी अभी सही चल रही है पतंग के हिसाब से। हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, हमें पसीना आ रहा है अंदर अंदर। नहीं, अब तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। हाँ, लेकिन बिल्कुल अच्छा मौसम है, धूप नहीं है। और थोड़ी पतंग के हिसाब से हवा चलती रही तो तीज ठीक निकल जाएगी। नहीं तो पूरे साल इंतज़ार करते हैं तीज का, पतंग उड़ाने का। अरे भैया उड़ा भी लो। हमारे यहाँ का भंडार है। लक्ष्य अब ठीक लग रही है ना, हवा भी ठीक चलेगी ना। हाँ, हवा भी ठीक चल रही। फिर से गांव की तरफ। नहीं कंफ्यूज नहीं होते बेटा, हवा बहुत अच्छी हवा चल गई है। और ये गांव में अंबार, ये पकड़ी जरा, गांव का अंबार दिखा दो, 1 सेकंड। मैं ये कर रहा हूँ। ये देखो, गांव में अंबार लगा हुआ है पतंग का, पूरा आसमान भरा हुआ। फिर से भगवान बेरहम होकर के ये आसमान में बादल आ गए हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। और लक्ष्य कौशिक जिसकी पतंग हल्की हवा में है, हल्की हवा चल रही है।
लक्ष्य ठीक है, अब एंजॉय किया आपने, पन्नी आ रही आपने एंजॉय किया खूब। पन्नी आ रही तो काट पन्नी को, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, इससे तो कई काटेंगे भाई, क्यों लक्ष्य काटेगा ना। ऐसे मतलब तो दोस्तों इस प्रकार रात को 7:30 पौने 8 बजे तक हमारी पतंगबाजी चलती रही। 7:45 बज चुके हैं भाई, लेकिन जब अपने और अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं तो त्यौहार का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। देखते हैं ऐसे कमल, अनमोल, शिवान सभी के आने से और अंधेरा हो प्रोग्राम में, तीज के त्यौहार में बिल्डिंग की लाइट जलती एक अलग ताजगी, एक अलग उत्साह था। हम सभी ने खूब मस्ती की और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने भी तीज के त्यौहार पर अपने 7:30 बज चुके जैसे आपके यहाँ मनाते हैं पतंगबाजी या दूसरी तरह से आपने भी खूब मस्ती की होगी, खूब मज़ा किया होगा। पहले तो जो पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे तो लेडीज़ झूला डाल के झूला करती थी, 15-15, 20-20 लेडीज़ों को ग्रुप इकट्ठा होकर झूलता था। आजकल वो दृश्य विलुप्त हो गए हैं, कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन सच में तीज का त्यौहार, हरियाली का त्यौहार, पतंगबाजी का त्यौहार और खान पान का त्यौहार बहुत ही मस्ती भरा होता है। बचपन से बड़ा चाव होता था और आजकल सिर्फ त्यौहार इतना रह गया कि बच्चों को अपने जो सनातन धर्म के जो त्यौहार हैं, जो संस्कार आप भी हैं, वो दे देना, किसी न आप किसी भी दे रूप देना, में सिखा बारी-बारी सके, से। बता सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लोग पसंद आया होगा। चल रहे हैं पसंद आया पेज तो कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद। दिख जाएगा। वाह, वो रही पतंग। वैसे तो पता नहीं लग रहा है किसकी, कौन सी पतंग किसकी है, लेकिन फिर भी अंदाजे से लग जाता है। देखो अपनी पे रेड मार्क लगा देना। अंधेरा हो चुका है, ये देखो, लेकिन हिम्मत हारने का नहीं। लेना एक बार,